एक पुरानी हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। रिया एक युवा महिला जिसे रोमांच बहुत पसंद था, उस हवेली की रहस्यमयी कहानियों का पता लगाने के लिए वहां पहुंची। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था और पुरानी घड़ियों की टिक टिक की आवाज डरावनी लग रही थी। रिया ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में धूल से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो आगे बढ़ी और एक बड़े हॉल में पहुंची, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। एक तस्वीर में एक भयानक दिखने वाली महिला की आंखें उसे घूर रही थीं। रिया को लगा जैसे तस्वीर में मौजूद महिला की आंखें हिल रही हैं। डर के मारे उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी जंजीरें घसीट रहा हो। आवाज धीरे-धीरे उसके करीब आने लगी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर एक काली साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खौफनाक सी निकल रही थी। रिया डर के मारे चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन हवेली के रास्ते भूल भुलैया जैसे थे। वो एक कमरे में फंस गई, जहां एक पुराना झूला अपने आप झूल रहा था। झूले से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। रिया ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की मजबूती से बंद थी। वो काली साया कमरे में दाखिल हो गई और रिया के सामने आकर खड़ी हो गई। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि अब उसका अंत करीब है। अचानक उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी और आवाजें बंद हो गईं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर थी, पसीने से लथपथ। ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उस हवेली का डर उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था।